नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं बिहार की उस राजनीति की जिसने एक बार फिर से पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सत्ता का खेल आखिर चलता कैसे है। जब नीतीश कुमार मुस्कुराते हैं तो कोई नहीं जान पाता कि उनके मन में क्या चल रहा है। जब वह चुप रहते हैं तो पूरा पटना सिहर उठता है और जब वह कुछ कहते हैं तो दिल्ली तक की दीवारें हिल जाती हैं। बिहार की राजनीति हमेशा से ही रहस्यमयी रही है। यहां दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन एक ही मंच पर साथ दिखाई देते हैं। नीतीश कुमार जो कभी लालू प्रसाद यादव के साथ थे, फिर नरेंद्र मोदी के साथ चले गए, फिर उनसे दूर हुए और फिर वापस आए। इस पूरे सफर में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने हर बार यह साबित किया कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ मौके होते हैं और समीकरण। लेकिन अब तस्वीर फिर से बदल रही है। पिछले कुछ महीनों में जो संकेत मिले हैं वो बताते हैं कि नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ती जा रही है। चाहे वो बीजेपी के साथ तालमेल का मामला हो, चाहे केंद्र से बिहार के लिए आर्थिक मदद की कमी हो, या फिर पार्टी के भीतर नई पीढ़ी के नेताओं की अनदेखी, हर जगह नीतीश की असंतुष्टि झलक रही है। हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए तो मंच पर नीतीश कुमार का हाव भाव सब कुछ कह गया। कैमरे ने कई बार उनके चेहरे पर आई ठंडी मुस्कान को कैद किया, जो बताती थी कि मंच पर भले ही दोस्ती दिख रही हो पर भीतर कुछ और चल रहा है। वहीं बीजेपी के नेता भी अब खुले मंच से नीतीश पर निशाना साधने लगे हैं। गिरिराज सिंह ने अपने बयानों में इशारा किया कि केंद्रीय योजनाओं का क्रेडिट अकेले लेने वाले नेताओं को जनता पहचान चुकी है। साफ था कि यह तीर नीतीश पर ही छोड़ा गया था। बीजेपी के युवा नेताओं को लगता है कि अब नीतीश का राजनीतिक वजन उतना नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या नीतीश कुमार वाकई कमजोर हो रहे हैं या यह उनकी अगली चाल की तैयारी है? बिहार की राजनीति में यह मान लिया गया है कि जब नीतीश चुप हो जाएं तो समझ लीजिए कि वो कुछ बड़ा सोच रहे हैं। उन्होंने 2020 के चुनाव में भी यही किया था। जब बीजेपी ने उन्हें सीएम बनाकर छोटे भाई की भूमिका में रखा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन 2022 में अचानक उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया और फिर से विपक्ष के साथ जा मिले। आज जब वही नीतीश फिर से खामोश हैं तो पटना के गलियारों में फुसफुसाहट है कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है। दूसरी तरफ बीजेपी भी जानती है कि बिहार का खेल बिना नीतीश के आसान नहीं है। पार्टी ने बार बार कोशिश की है कि अपने दम पर बिहार में सरकार बना सके, लेकिन नीतीश का वोट बैंक जो अति पिछड़ा और महादलित वर्ग में फैला है वो बीजेपी को पूरी तरह नहीं मिल पाता। यही कारण है कि मोदी सरकार हर बार नीतीश को साथ रखने की कोशिश करती है, लेकिन भीतर भीतर अविश्वास भी बढ़ता जा रहा है। वहीं विपक्ष की तरफ देखें तो कांग्रेस और राजद दोनों को उम्मीद है कि नीतीश फिर से उनके साथ आएंगे। तेजस्वी यादव कई बार इशारा कर चुके हैं कि नीतीश जी हमारे अपने हैं, बस उन्हें सही वक्त का इंतजार है। यह वक्त ही है जो नीतीश कुमार को राजनीति का मास्टर स्ट्रोक खेलने की ताकत देता है। बिहार के लोगों का नीतीश पर भरोसा अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन यह भी सच है कि जनता उन्हें नकार नहीं पाई है, क्योंकि नीतीश का एक खास गुण है, वह अपनी छवि को बार बार रीसेट कर लेते हैं। जब जब उन्हें लगता है कि उनकी राजनीति फंस रही है, वो खुद को बदल लेते हैं। कभी सुशासन बाबू बन जाते हैं, कभी महागठबंधन के नेता और कभी एनडीए के सबसे सुलझे हुए मुख्यमंत्री। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। नीतीश को लग रहा है कि दिल्ली में बैठे लोग बिहार की राजनीति को रिमोट से कंट्रोल करना चाहते हैं। उन्हें यह भी महसूस हो रहा है कि भाजपा अब उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि विकल्प की अनुपस्थिति के कारण सहन कर रही है, और शायद यही सबसे बड़ा कारण है उनकी मौन नाराजगी का। पिछले कुछ हफ्तों में नीतीश के कुछ फैसले भी बीजेपी को खटकने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने हाल ही में केंद्र की कुछ योजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। यह दिखाता है कि वह अब बिहार की स्वायत्तता पर जोर दे रहे हैं।
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार का विकास सिर्फ केंद्र की योजनाओं से नहीं बल्कि राज्य की सोच से होगा। राजनीति के जानकार मानते हैं कि नीतीश की यह बयानबाजी दरअसल पॉलिटिकल सिग्नल है। वो दिल्ली को यह बताना चाहते हैं कि अगर उन्हें नजरअंदाज किया गया तो वह फिर से पाला बदलने से पीछे नहीं हटेंगे। इसी बीच बिहार के कई जिलों में बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की खबरें भी आई हैं। छोटे छोटे मुद्दों पर दोनों दलों के स्थानीय नेताओं में झड़पें हो रही हैं। इससे साफ है कि नीचे के स्तर पर गठबंधन की जड़ें हिल रही हैं। राजनीति में यह आम बात है कि जब ऊपर भरोसा कमजोर होता है तो नीचे लड़ाई शुरू हो जाती है। बीजेपी का मानना है कि अब नीतीश का किंगमेकर वाला दौर खत्म हो चुका है, जबकि नीतीश अभी भी यही साबित करना चाहते हैं कि बिना उनके बिहार में कोई भी पार्टी स्थिर सरकार नहीं बना सकती। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प भूमिका निभा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो जानते हैं कि नीतीश को पूरी तरह नाराज करना उनके लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनावों में जेडीयू के बिना बीजेपी की राह कठिन है। इसलिए पीएम मोदी मंच से नीतीश की तारीफ भी करते हैं और भीतर भीतर अपनी पार्टी के संगठन को भी मजबूत करते जा रहे हैं। नीतीश के लिए यह एक ऐसा दौर है जहां हर कदम सोच समझकर रखना होगा। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने अभी गलती की तो यह उनकी आखिरी पारी हो सकती है, लेकिन अगर उन्होंने सही चाल चली तो शायद वह फिर से किंगमेकर बनकर उभर सकते हैं, चाहे पटना में हो या दिल्ली में। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति फिर से अपने पुराने अंदाज में लौटती दिख रही है, जहां हर चेहरा मुस्कुराता है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक नई कहानी छिपी होती है। और इस बार की कहानी शायद नीतीश कुमार के सबसे बड़े राजनीतिक मोड़ की कहानी बनने जा रही है। आज बिहार का माहौल कुछ वैसा ही है जैसे बारिश से पहले की हवा शांत, लेकिन भीतर बिजली गड़गड़ाने को तैयार। पटना के गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों बेहद असहज महसूस कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का दबाव बढ़ रहा है, दूसरी तरफ उनके पुराने साथी तेजस्वी यादव लगातार संपर्क में हैं और इन दोनों के बीच खड़े हैं खुद नीतीश, जो अपने राजनीतिक अस्तित्व की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी को लगता है कि अब नीतीश कुमार की उपयोगिता खत्म हो चुकी है। पार्टी के युवा नेता साफ साफ कहते हैं कि बिहार को अब नई राजनीति की जरूरत है, नई सोच की जरूरत है। लेकिन क्या नीतीश को इतनी आसानी से हटाया जा सकता है? याद रखिए, ये वही नीतीश हैं जिन्होंने 2005 में बिहार की राजनीति का चेहरा बदल दिया था। उस दौर में लालू यादव का राज था, अपराध और बदहाली की चर्चा हर गली में होती थी और नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू के नाम से अपनी पहचान बनाई। उन्होंने शिक्षा, सड़क और कानून व्यवस्था को ठीक किया। जनता ने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे जैसे साल बीते, नीतीश का ध्यान शासन से ज्यादा समीकरणों पर जाने लगा। 2013 में उन्होंने बीजेपी से रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि उन्हें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर ऐतराज था। फिर 2017 में वही नीतीश बीजेपी के साथ लौट आए। यह उनका तीसरा राजनीतिक अवतार था और अब 2025 के चुनाव से पहले वह फिर से उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां उन्हें तय करना है कि रास्ता किस ओर मुड़ना है। राजनीति के सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार हाल के महीनों में बीजेपी के कई निर्णयों से नाराज हैं। पहला मुद्दा है केंद्र से बिहार को मिलने वाली आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री का दावा है कि केंद्र सरकार बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग को लगातार नजरअंदाज कर रही है। दूसरा मुद्दा, राज्य में जेडीयू नेताओं की बढ़ती अनदेखी। बीजेपी का संगठन अब हर जिले में अपनी समानांतर पकड़ बना रहा है, यानी सहयोगी दल होकर भी जेडीयू अपने ही राज्य में सहायक दल बनकर रह गई है। तीसरा मुद्दा, बिहार की नौकरशाही पर नियंत्रण का। केंद्र से आने वाले अफसर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं, जिससे राज्य की प्रशासनिक स्वायत्तता पर सवाल उठने लगे हैं। नीतीश कुमार इन सभी बातों को महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीति की खूबसूरती यही है, वो कभी भावनाओं में बहकर फैसला नहीं लेते। वो हर बात को नोट करते हैं, हर संकेत को पढ़ते हैं और फिर किसी एक शांत दिन अचानक पूरा खेल बदल देते हैं। राजनीति के गलियारों में यह चर्चा आम है कि नीतीश अब खुलकर बीजेपी से दूरी बनाने की तैयारी कर रहे हैं।
उनके कुछ करीबी मंत्रियों ने भी हाल में यह कहा कि अगर बिहार के हित की बात हो तो नीतीश किसी भी कठिन फैसला लेने से पीछे नहीं हटेंगे। यानी संकेत साफ हैं, नीतीश के भीतर कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी भी सतर्क है। पार्टी जानती है कि नीतीश को हल्के में लेना गलती होगी। इसीलिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार में संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकें शुरू कर दी हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा बिहार का दौरा बढ़ा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई योजनाओं के उद्घाटन के बहाने बार बार बिहार जा रहे हैं। यह सब किसी चुनावी रणनीति का हिस्सा नहीं, बल्कि नीतीश फैक्टर को बैलेंस करने का तरीका है। नीतीश कुमार ने अब धीरे धीरे एक नया नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने हाल में कहा, बिहार का विकास तभी संभव है जब हमें बराबरी का अधिकार मिले। यह वाक्य सिर्फ एक विकास की बात नहीं थी, बल्कि यह एक राजनीतिक चेतावनी थी। जैसे वह कहना चाहते हो, अगर दिल्ली ने नहीं सुना तो पटना अपनी राह खुद बनाएगा। अब अगर आप पटना के सियासी गलियारों में जाएं तो हर चाय की दुकान पर दो ही बातें सुनने को मिलेंगी। पहली, नीतीश कब पलटी मारेंगे। दूसरी, अगर पलटी मारी तो इस बार किसके साथ जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि नीतीश के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा क्योंकि जनता थक चुकी है। लेकिन जो बिहार की राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं कि नीतीश के पास हमेशा कोई अनदेखा रास्ता होता है। उन्होंने हर बार तब कदम बढ़ाया है जब सबको लगा कि अब उनका सफर खत्म हो गया। वो चालें जो नीतीश की खासियत हैं, धीरे चलो लेकिन सही वक्त पर दौड़ो। और अब शायद वही वक्त फिर से करीब आ रहा है। बिहार के सियासी थर्मामीटर को देखें तो कई छोटे छोटे संकेत मिलते हैं कि कुछ बड़ा पक रहा है। जेडीयू के अंदरूनी हलकों में कई वरिष्ठ नेता खुलकर कहने लगे हैं कि बीजेपी के साथ रहकर हम अपनी पहचान खो रहे हैं। कई जिलों में जेडीयू के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं। और सबसे अहम बात, नीतीश कुमार ने हाल में अपनी पार्टी के पुराने नेताओं से मुलाकातें बढ़ा दी हैं, जिनमें कुछ वही हैं जो पहले महागठबंधन के साथ थे। ये सब मिलकर एक नई तैयारी की तरफ इशारा करते हैं। और अगर यह तैयारी सच है तो बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेने वाली है। बीजेपी को डर है कि नीतीश अगर फिर से विपक्ष के साथ गए तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि चाहे नीतीश की लोकप्रियता कम हुई हो लेकिन उनका संगठन अभी भी मजबूत है। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं और नीतीश का वोट बैंक खासकर कुर्मी, कोयरी और महादलित समुदाय अब भी उनके साथ है।